सभी SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के सभी सज्जनों को एडवोकेट सुंदरी डोगर का जय भीम नमो बुद्धाय। मुझसे पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश में सरकार चल रही है, जो ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार चल रही है, ये जो बाबा की सरकार चल रही है, इस बाबा की सरकार में जब से ये सरकार आई है तब से SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के लोगों के साथ में बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं। उनके घर में घुसकर उनकी हत्या की जाती है, पूरे परिवार के साथ में हत्या की जाती है। SC ST OBC के लोगों को जिंदा जला दिया जाता है, उनके जानवरों को जिंदा जला दिया जाता है, उनके घर में घुसकर उनकी बहन बेटी की इज्जत के तार तार कर दिए जाते हैं, उनके घर में आग लगा दी जाती है। तो क्या कोई ऐसा प्रावधान है कि जो ये लोग अपनी इनके ऊपर जो अपराध हो रहे हैं, इन अपराधों से ये अपनी सुरक्षा कर सकते हैं? क्या ऐसा कोई कानून में ऐसा कोई प्रावधान है? तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, IPC में यानी भारतीय दंड संहिता के चैप्टर 4 में धारा 96 से लेके और धारा 100 तक ही जो है सेल्फ डिफेंस को, आत्मरक्षा को का विवरण दिया गया है। और धारा 96 ये कहती है कि आत्म सुरक्षा में यानी सेल्फ डिफेंस में किया गया कोई भी कार्य अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अब मैं आपको इसको सेल्फ डिफेंस को कैसे डिफाइन मैं बताती हूँ एक फिल्मी कहानी के द्वारा, तो तब शायद आप लोगों को समझा मैं पाऊँ। तो जैसे आप लोग सभी लोग फिल्म देखते हैं कि एक हीरो होता है, वो तबातोड़ गोलियां चलाकर 8-10 लोगों को वो मार देता है, और 8-10 लोगों को मार देता है और उसका कुछ नहीं होता, ना उसको फांसी होती है, ना वो जेल जाता है। यहाँ ये मामला जो आता है ये सेल्फ डिफेंस के उसमें आता है। आप लोग जब फिल्म के आखिरी में देखते होंगे कि विलेन और हीरो जो है आमने सामने होते हैं, और आमने सामने होते हैं, लेकिन जो है हीरो उस पर अपनी गन से या अपनी पिस्टल से या अपनी बंदूक से विलेन को नहीं मारता है। और आप लोग ये सोचते होंगे, जैसे फिल्म जो देखते रहते हैं वो सोचते हैं कि ये तुरंत फटाक से अपनी बंदूक से इस विलेन को आमने सामने और तुरंत मार दे और फिल्म खत्म करें। लेकिन ऐसा वो इसलिए नहीं करता क्योंकि वहाँ वो जो विलेन है वो निहत्था होता है, और हीरो के हाथ में गन है या बंदूक है, तो वो अपनी गन वन को उससे वो नहीं करता। क्योंकि यहाँ धारा 99 यह कहती है कि धारा 99 कहती है कि उतनी ही हानि आप पहुंचा सकते हैं, जितनी हानि आपको सामने वाले से लग रही है, हानि उतनी ही सामने वालों को। ऐसा नहीं है कि सामने वाला निहत्था है और आप उस पर बंदूक तान दें, बंदूक से हमला कर दें, तो वो वहां आप हत्या कर देंगे, वो आप उसकी हत्या की श्रेणी में आ जाएगा, वो सेल्फ डिफेंस नहीं होगा। यानी उतने ही उससे आप उस पर वार कर सकते हैं। तो इसलिए क्योंकि वहां विलेन जो है वो बिल्कुल निहत्थे हाथ होता है, तो फिर जैसे ही जो हीरो के साथ में चाहे उसकी माँ होती है या उसके फैमिली वाले होते हैं, वो उस विलेन को वहीं छोड़कर और अपनी बंदूक को छोड़कर चला जाता है, उनसे मिलने के लिए, बात करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन वो जैसे देखता विलेन जो है 10-15 मिनट ऐसे ही, या 10 मिनट या 5 मिनट वो ऐसे ही पड़ा रहता है। वो देखता कि ये हीरो जो है अपनी बंदूक को या गन को फेंक कर चला गया, तो वो तुरंत उसे उठाता 10 मिनट या 5 मिनट बाद में, और वो उसे शूट करने के लिए बंदूक को उठाता है। लेकिन जैसे ही हीरो को आभास होता है कि जैसे ही हीरो मुड़ता है या हीरो का आभास होता है कि ये मुझे मार देगा, तो तुरंत वो फिर जो है हीरो अपने गन से, अपने और हथियार से या चाकू से या तलवार को फेंककर उस विलेन को वहीं ढेर कर देता है। तो ये यहाँ जो है, जो हीरो ने जो काम करा है वो यहाँ सेल्फ डिफेंस के उसमें करा है। अगर वो निहत्थे पर वार कर देता तो वो हत्या की श्रेणी में आ जाता, लेकिन उसको ये आशंका हो गई हीरो को कि ये जो गन इसने हाथ में ले लिया, ये मेरे ऊपर चला सकता है, ये मुझे मार सकता है। तो उसने तुरंत उसके हाथ में जो चाकू या और कोई जो भी अस्त्र उसके हाथ में है या तलवार है, उसने तलवार फेंक के या चाकू फेंक कर उसको विलेन को वहीं ढेर कर दिया। तो ये है सेल्फ डिफेंस। और सेल्फ डिफेंस निहत्थे आदमी पर ऐसा नहीं है कि कोई हमें चांटा मारे, हम उसको गोली मार दें, तो ये सेल्फ डिफेंस में नहीं आता है। सेल्फ डिफेंस यही है कि उतनी ही श्रेणी का, उतने ही उसका किया गया अपराध जो है हानि पहुंचाने वाला, उतने ही अपराध
ही सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में आता है। अब बात आती है कि ये जो सेल्फ डिफेंस है, ये जिसके ऊपर आक्रमण किया जाता है उसी को इसका राइट है, या जो आक्रमण करता है उसको भी सेल्फ डिफेंस का राइट है। तो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि जो आक्रमण करता है, जो अग्रेसिव पार्टी है, जो आकर किसी के घर में घुसकर आक्रमण करता है, उसे सेल्फ डिफेंस का अधिकार प्राप्त नहीं है। सेल्फ डिफेंस का अधिकार उसको प्राप्त है जिसके ऊपर आक्रमण किया जाता है, जिसके ऊपर हमला किया जाता है। जैसे धारा 100 में यह बताया गया है कि कब, धारा 100 में यह बताया गया है कि कब बॉडी के सेल्फ डिफेंस में किसी व्यक्ति की आप हत्या कर सकते हैं। यानी हमारा जो ये शरीर है या हमारी ये जो बॉडी है, इसकी सुरक्षा के लिए कब हम हत्या कर सकते हैं, और वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, वो सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में होगा। जैसे कि किसी के घर में घुसकर, किसी के घर में घुसकर किसी महिला के साथ में या उसके परिवार की महिलाओं के साथ में कोई आक्रमणकारी, कोई आक्रामक जो व्यक्ति है, वो उसके घर में घुस के उसकी महिला के साथ में बलात्कार करने का प्रयास करता है, और वो काफी प्रयास करने के बाद भी उसे रोक पाने में असफल होता है, तो वो उस श्रेणी में उस वक्त उसकी हत्या की जा सकती है कि ताकि वो उस महिला को सुरक्षा प्रदान की जा सके। दूसरा, जैसे कि कोई एसिड फेंक दे शरीर के ऊपर, कोई तेजाब या अम्लीय क्षार के आधार पर जो बॉडी के ऊपर हमला करते, तब उसको जान से मारा जा सकता है अपनी सेल्फ डिफेंस में। तब कोई अपहरण व्यवहार करने लगे कि कोई किसी व्यक्ति का अपहरण करता है और वो अपनी जेब से पिस्टल लगा के अपहरण करता पे वो बंदूक तान के हत्या कर देता है, तो वो सेल्फ डिफेंस में आता है, वो हत्या की श्रेणी में नहीं आता है। गंभीर चोट पहुंचाने की श्रेणी में, कि घर में घुसते हैं और उसे गंभीर रूप से कि उसको ये संशय हो जाता है, उसको ये हो जाता है कि ये मुझे मार सकता है, ये मेरी हत्या कर सकता है, तो तब वहां वो सेल्फ डिफेंस में हत्या कर सकता है। अब धारा 103 कहती है कि कब प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए कब किसको जान से मारा जा सकता है। जैसे कि लूट कोई करता है, लूट करते हैं, तो लूट के करने कोई करता है तो उसमें किसी की हत्या की हो जाती है, तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, वो सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में आएगा। कोई अपराध इस रात्रि भेदन में कोई आक्रमणकारी लोग जो हैं रात्रि में घर में घुस जाते हैं और आक्रमण करते हैं, और वो वहां हत्या की जा सकती है, तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, वो आत्म सुरक्षा की श्रेणी में आएगा। रिष्ठी में कर सकते हैं, गृह अतिचार में कर सकते हैं। कोई किसी आक्रमणकारी कोई किसी के घर में आग लगा दे जिसमें उनका निवास है, जिसमें बच्चे हैं, जिसमें उनका परिवार है, तो उस श्रेणी में अपनी संपत्ति को बचाने, उसको घर को बचाने के लिए उसको अपनी सेल्फ डिफेंस में उसकी हत्या की जा सकती है, तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा, वो सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में आएगा। इसी तरीके से गृह अतिचार, अगर वो रात में घर में घुस जाते हैं, इस तरीके से ये प्रॉपर्टी को अपनी को बचाने के लिए जो है सेल्फ डिफेंस में अगर हत्या कारित हो जाती है, तो ये जो है हत्या नहीं मानी जाएगी, ये आत्म सुरक्षा की श्रेणी में आता है। इसी तरीके से धारा 106 ये कहती है कि जब व्यक्ति को भीड़ जो है आक्रमण करती है, यानी भीड़ जो है व्यक्ति को मारती है, तो वो व्यक्ति उस वक्त अपने आप को बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपनी पिस्टल से या जो भी उसके ऊपर हथियार है, जो भी उसके साथ हथियार है, उस हथियार का वो प्रयोग करके, जैसे आप समझें कि उसके पैंट में जो है पैंट में जो है एक पिस्टल लगी हुई है और भीड़ उस पर आक्रमण करती है, भीड़ उसे मारने के लिए टूट पड़ती है, तो वो अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए वो अपनी गन से, अपनी पिस्टल से गोली चला देता है, और गोली जो है किसी निर्दोष व्यक्ति के लग जाती है। यानी भीड़ में जो इकट्ठा है उनमें से किसी अलग से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ और उसकी गोली उस निर्दोष व्यक्ति को लग जाती है, तो उस निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती है। तो ये
कृत्य जो है, क्योंकि उसने वो अपनी सेल्फ डिफेंस में किया, आत्म सुरक्षा में करा है, तो ये कृत्य भी उसका सेल्फ डिफेंस में आएगा, ये अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। और ये जो है निर्दोष व्यक्ति की जो हत्या हुई है वो हत्या जो है वो हत्या नहीं मानी जाएगी, वो उसके सेल्फ डिफेंस में मानी जाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि भीड़ द्वारा अपने आप को आत्मरक्षा के लिए, अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए अगर उसके द्वारा कोई निर्दोष व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो वो हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा। तो इस तरीके से जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज के जितने भी लोग हैं, ये अपनी जो घरों में ये लोग जो हैं दबंग लोग हैं, आक्रमणकारी लोग जो हैं, आक्रामक जो लोग हैं, जो हैं ग्रोहबंद लोग हैं, जो झगड़ालू किस्म के लोग हैं, वो घर में घुसकर इस तरीके की पूरे परिवार की जो हत्या कर देते हैं। और हमारे लोग हाथ पे हाथ रखे हुए बैठे रहते हैं और ये सोचते हैं कि अगर हमने बदले में इनके साथ कोई घटना कर दी तो हमारे खिलाफ मुकदमे हत्या के। तो ऐसा नहीं है, कोई आपके परिवार में, आपके घर में आकर इस तरीके की घटना कर रहा है तो आप अपनी आत्म सुरक्षा को यहाँ अपनी रक्षा के लिए, अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ये कदम उठा सकते हैं। कोई आपकी बच्ची बहन बेटी के साथ, आपकी उनकी आबरू के साथ में कोई इस तरीके का कृत्य करता है तो वहाँ आप उस सेल्फ डिफेंस में बच्ची की इज्जत या किसी भी महिला की इज्जत बचाने के लिए वहाँ सेल्फ डिफेंस की जा सकती है। अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस किया जा सकता है। तो ये सेल्फ डिफेंस जो है, ये आत्म सुरक्षा जो है, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 96 से लेकर और धारा 106 तक है। तो ये मेन वो था, ये मैंने आप सब लोगों को इसीलिए बताया कि जो दिन रात जो हमारे SC ST OBC के लोगों पर जो अत्याचार हो रहे हैं और घर में घुसकर हत्या करके लोग कट्टा को लहराते हुए चले जाते हैं और हमारे लोग कुछ हाथ पे हाथ रखे बैठे रहते हैं, तो हम लोग अपनी सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। ये हमें कानूनी अधिकार प्राप्त है। लेकिन हम उसी तरीके का सेल्फ डिफेंस, ऐसा नहीं है कि कोई हमारे थप्पड़ मार रहा है और हम उसको जान से मार दें, तो ये सेल्फ डिफेंस की श्रेणी में नहीं आएगा। अगर कोई हमें लाठी से मार रहा है तो हम भी उसे लाठी से मारें। अगर कोई हमें थप्पड़ मार दिया तो हमें भी थप्पड़ मारना है, हमें वहाँ कत्ल नहीं करना है, या हमें उसका सर नहीं फोड़ना है, या हमें उसकी वहाँ टांग नहीं तोड़नी है। कोई हमारे घर में चोरी के उद्देश्य से कोई हमारे साथ लूट करता है तो हम उस लूट को बचाने के लिए, हम अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी सेल्फ डिफेंस वहाँ की जा सकती है। घर में आग ना लगे, तंबुओं में आग ना लगे, मकान में आग ना लगे, अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस की जा सकती है। अपनी बच्चियों की आबरू बचाने के लिए सेल्फ डिफेंस की जा सकती है। अपनी आत्मरक्षा के लिए कि कोई हमारी हत्या ना कर दे, हम अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए हम वहाँ अपराध की श्रेणी में कोई भी ये कार्य नहीं आते हैं। अंत में आप सब लोगों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।